पहला पाठ उत्पत्ति 12 वचन 1 से 9। प्रभु ने अब्राम से कहा, अपना देश, अपना कुटुंब और पिता का घर छोड़ दो और उस देश जाओ जिसे मैं तुम्हें दिखाऊंगा। मैं तुम्हारे द्वारा एक महान राष्ट्र उत्पन्न करूंगा, तुम्हें आशीर्वाद दूंगा और तुम्हारा नाम इतना महान बनाऊंगा कि वो कल्याण का स्रोत बन जाएगा। जो तुम्हें आशीर्वाद देते हैं मैं उन्हें आशीर्वाद दूंगा, जो तुम्हें शाप देते हैं मैं उन्हें शाप दूंगा। तुम्हारे द्वारा पृथ्वी भर के वंश आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। तब अब्राम चला गया जैसा कि प्रभु ने उससे कहा था और लोट उसके साथ गया। जब अब्राम हारान छोड़कर चला गया तो उसकी अवस्था 75 वर्ष की थी। अब्राम अपनी पत्नी सारया तथा अपने भतीजे लोट को अपने साथ ले गया और उनके द्वारा संचित समस्त संपत्ति तथा उन सब लोगों को भी जो उन्हें हारान में मिल गए थे। वे कनान देश चले गए। वहां पहुंचकर अब्राम ने सिखिम नगर तक, मोर के बलूत तक उस देश को पार किया। उस समय कनानी उस देश में निवास करते थे। प्रभु ने अब्राम को दर्शन देकर कहा, मैं ये देश तुम्हारे वंशजों को प्रदान करूंगा। अब्राम ने वहां प्रभु के लिए, जिसने उसे दर्शन दिए थे, एक वेदी बनाई। उसने वहां से बेतल के पूर्व के पहाड़ी प्रदेश जाकर पड़ाव डाला। उसके पश्चिम में बेतल और पूर्व में अया था। उसने वहां प्रभु के लिए एक वेदी बनाई और प्रभु का नाम लेकर प्रार्थना की। इसके बाद अब्राम जगह जगह पड़ाव डालते हुए नेगेव की ओर आगे बढ़ा। सुसमाचार मत्ती 7 वचन 1 से 5। दोष नहीं लगाओ जिससे तुम पर भी दोष न लगाया जाए, क्योंकि जिस प्रकार तुम दोष लगाते हो उसी प्रकार तुम पर भी दोष लगाया जाएगा, और जिस नाप से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। जब तुम्हें अपनी ही आँख की धरन का पता नहीं तो तुम अपने भाई की आँख का तिनका क्यों देखते हो? जब तुम्हारी ही आँख में धरन है तो तुम अपने भाई से कैसे कह सकते हो, मैं तुम्हारी आँख का तिनका निकाल दूं? रे ढोंगी, पहले अपनी ही आँख की धरन निकालो, तभी अपने भाई की आँख का तिनका निकालने के लिए अच्छी तरह देख सकोगे। मनन चिंतन। हम में से कई लोग दूसरों के दोषों को अपने दोषों से बड़े मानते हैं। तब हम उनकी आलोचना करने और कभी कभी उन्हें अपमानित करने में भी शामिल हो जाते हैं। वास्तव में हमारे अपने दोष उनके दोषों से बड़े हो सकते हैं। न्याय करने की यह प्रवृत्ति हमारे आत्मतुष्ट रवैये और घमंड से उपजी है। इस प्रकार का कार्य हमारे ढोंगीपन को ही दर्शाता है। संत पौलुस हमें चेतावनी देते हैं, दूसरों पर दोष लगाने वाले, तुम चाहे जो भी हो अक्षम्य हो। तुम दूसरों पर दोष लगाने के कारण अपने को दोषी ठहराते हो, क्योंकि तुम जो दूसरों पर दोष लगाते हो यही कुकर्म करते हो। हम जानते हैं कि ईश्वर ऐसे कुकर्म करने वालों को न्यायानुसार दंडाज्ञा देता है। रोमियो 2 वचन 1 से 2। प्रभु यीशु हमें न्याय करने में कपटपूर्ण नहीं होने के लिए कहते हैं। अच्छा यही है कि हम दूसरों पर दोष नहीं लगाएं। यूहन्ना 8 वचन 7 में यीशु ने शास्त्रियों और फरीसियों से कहा, तुम में जो निष्पाप हो वह इसे सबसे पहले पत्थर मारे। सुसमाचार लेखक आगे कहता है, ये सुनकर बड़ों से लेकर छोटों तक सबके सब एक एक कर खिसक गए। ईसा अकेले रह गए और वह स्त्री सामने खड़ी रही। दूसरों को व्यक्तिगत रूप से सुधारना और दूसरों पर दोष लगाना, ये दोनों अलग अलग बातें हैं। एजेकियल 3 वचन 18 में प्रभु एजेकियल से कहते हैं, यदि मैं दुष्ट से यह कहूँगा तुम अवश्य मर जाओगे, और तुम उसे चेतावनी नहीं दोगे और उसे नहीं समझाओगे कि वह पापाचरण छोड़ दे और जीवित रहे, तो दुष्ट अपने पाप के कारण मर जाएगा, किंतु मैं तुमको उसकी मृत्यु का उत्तरदायी मानूंगा। आमीन।